अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हमार एजुकेशन एकेडमी। यू नो दैट आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो पिछले लेक्चर के अंदर बेटा हमने ट्रांसलेशन को कवर किया था और साथ साथ हमने इंग्लिश के ऊपर एक लेक्चर दिया था कि जिसके अंदर इंग्लिश की हिस्ट्री बयान की गई थी। अब बाद स्टूडेंट्स का कहना है कि सर ट्रांसलेशन के साथ साथ ग्रामर को भी स्टार्ट कर दे हैं। तो हमारा आज का लेक्चर होगा ग्रामर के ऊपर। तो देखते हैं आज का लेक्चर भाई, व्हाट इज नाउन, के नाउन क्या होता है। तो इस वीडियो के अंदर हमने नाउन को देखना है, कॉन्सेप्ट ऑफ नाउन, नाउन की टाइप्स और उसके डिफरेंट रूल को देखना है कि नाउन क्या होता है। लेकिन एक बात, नाउन को पढ़ने से पहले हमने देखना है कि ये पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, स्पीच का मतलब होता है सेंटेंस। क्या मतलब होता है भाई? सेंटेंस। अब यहां पर एक बात साफ तौर पर जाहिर है कि सेंटेंस के हिस्से, पार्ट्स का मतलब हिस्से किसके? सेंटेंस के हिस्से। मतलब हमने जो भी सेंटेंस बोलने होते हैं, जो भी बात करनी होती है, वो पार्ट ऑफ स्पीच कहलाती है। नहीं समझ आई? एक एग्जांपल से समझते हैं भाई। बिरयानी का नाम तो सुना होगा, बिरयानी। अब बिरयानी के अंदर वही चावल होते हैं, मसाला जात होते हैं, सब्जियां होती हैं, बाल का वो रंग भी डाल देते हैं, तब जाकर बिरयानी पककर होती है तैयार हमारी। तो ये चावल, मसाला जात, सब्जियां, ये अज्जा हैं, हिस्से हैं किसके? बिरयानी के। इसी तरह ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये किसके अज्जा हैं, हिस्से हैं? ये हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के। उम्मीद करता हूं अब इस एग्जांपल से आपको समझ तो आ गई होगी। तो मतलब तो उन हिस्सों से और उन मिसालों से हमने एक मिसाले को उठाया और उसको नाम दे दिया किसका? नाउन का। तो यहां पर हमने समझ लिया कि पार्ट ऑफ स्पीच के हिस्से कहां से निकल कर आए भाई। तो नाउन का जन्म कहां हुआ, नाउन की पैदाइश कहां हुई, ये हमने इस एग्जांपल से सीखा। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ग्रामर को जल्दी सीखने के लिए कहते हैं कि हमने टेंस पढ़ने हैं भाई, हमने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ने हैं, वो गलत करते हैं। ये एक सीक्वेंस होता है, तरतीब होती है कि इंग्लिश ग्रामर को याद करने के लिए सबसे पहला स्टेप ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। उसके बाद होते हैं टेंस। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको आते हैं तब आपको ये टेंस आएंगे 12 के 12। उसके बाद जो बाकी टॉपिक्स है वो क्लियर होंगे। मेन ये दो स्टेप्स है, सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच, उसके बाद टेंसेज, उसके बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सेंटेंस करेक्शन, वो बाकी बाद की बातें हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां पर नाउन का आपको अंदाजा हो गया होगा कि नाउन कहां से निकल कर आया। तो देखते हैं अभी वाकई में ये नाउन होता क्या है। बचपन में पढ़ा था भाई कि नाउन की तारीफ होती है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, आरा, थीम। बड़ी अच्छी तारीफ लग रही है, तो लिख देते हैं अभी। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। तो बचपन में भी हमने पढ़ा था वे नाउन की तारीफ यही होती है। तो बेटा यहां पर रटना नहीं है, बिल्कुल रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ चलना है हमने। अब यहां पर क्या बातें हो रही है? एक पर्सन, प्लेस और थिंग, तीन चीजें होती हैं। तो आपको बचपन में भी बताया होगा, सिर्फ 2 से 3 एग्जांपल ही देते थे। लेकिन यहां पर अगर मैं कह दूं कि पूरी दुनिया जो है ना यही 3 चीजों पर मुश्तमिल है, या तो इंसान रह रहे हैं, या जगहें हैं, या इसके अंदर चीजें हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि पूरी की पूरी दुनिया हमारी नाउन है? हाँ भी बिल्कुल कह सकता हूं। आप किसी भी चीज का नेम लो, किसी भी शख्स का नेम लो, वो हमारा नाउन ही होगा। तो एग्जाम्पल से समझते हैं भाई। एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं यहां पर बॉय, तो कहां से भी लगाया अंदाजा? तो हमने देखा भाई
इस तरह की एक शेप होगी, उसकी दाढ़ी होगी, मूछें होंगी, तो ये हमारा इस तरह के बंदे को आपने जहां भी देखना है, बस ये हमारा क्या है, बॉय है, लड़का है। इसी तरह अगर हम एग्जांपल लेते हैं सिटी, कॉन्सेप्ट के साथ चलना है, रटना बिल्कुल नहीं, रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट के साथ सिटी। हाँ भाई, हमने देखा भाई बिल्डिंग्स है जहां पर मार्केट्स है, हमने उसको एक शहर का नेम दे दिया भाई सिटी, ये हमारा शहर हो गया। एक्टर्स, एक्टर भी जो एक्टिंग करते हैं, अदाकार जो होते हैं वो हमारे क्या है, वो भी हमारे नाउन कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूं यहां पर आपको समझ आ गया होगा कि नाउन क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। मजीद आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन भाई, ये टाइप्स वगैरह कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे पास पूरी दुनिया के नाउन थे, कोई नाउन उधर जा रहा था, कोई उधर जा रहा था, तो हमने क्या किया, उन सब नाउन को पकड़कर इकट्ठा कर दिया। और भाई इधर उधर ना भटको, आपका एक अलग पहचान है, आपकी एक अलग पहचान है, तब हम जाकर इनकी टाइप्स बनाई हैं। तो ये एक बात याद रखनी है कि इनकी डेफिनेशन को रटना बिल्कुल नहीं है। एग्जाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपकी एमसीक्यूज आनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट लेना है। तो पूरी दुनिया के नाउन थे, हमने उनको कैटेगराइज कर दिया टाइप्स के अंदर। आओ भी देखते हैं, सबसे पहली टाइप्स है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन की डेफिनेशन तो मैं बाद में लिखूंगा, सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉमन नाउन क्या होता है, एक जैसी दिखने वाली बहुत सारी चीजों को हमने एक नाम दे दिया, वो हमारा होता है कॉमन। समझ आई? मतलब एक जैसी बहुत सारी चीजें हैं, उनको हमने सिर्फ और सिर्फ एक नेम दे दिया, तो वो हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। एग्जांपल देखते हैं भाई, जैसा कि ये सेम एग्जांपल खड़ी है ऊपर वाली, बॉय। क्या पूरी दुनिया के अंदर, पूरी वर्ल्ड के अंदर एक ही लड़का है? नहीं भाई, हमने कहा हुआ इंग्लिश ग्रामर के रूल में भी बताया कि इस तरह की शक्ल वाले को देखो और कह दो कि ये लड़का है, ठीक है भाई। इसी तरह पे बिल्डिंग देखो, जहां मार्केट्स देखो, जहां पर रश देखो, वो हमारा क्या है, एक शहर है। इसी तरह एक्टर्स, एक्टर्स हमारे बहुत सारे हैं जो एक्टिंग करते हैं, फिल्म के अंदर अदाकार होते हैं, वो भी हमारे नाउन है। लेकिन कौन से हैं भाई, कॉमन नाउन है, क्योंकि वो हैं तो बहुत सारे, लेकिन हमने उनको सिर्फ एक नेम दे दिया भाई। इसी तरह कोल्ड ड्रिंक्स, न्यू एग्जांपल से सीखते हैं भाई, कोल्ड ड्रिंक्स। अब आपके सामने है भाई, बोतलें क्या एक ही होती हैं? नहीं भी, पेप्सी होती है, ड्यू होती है, गोरमे की होती है। इन तमाम को मिलाकर है क्या, सिर्फ बोतलें है भाई, सिर्फ हमने एक सिंगल नेम दे दिया। चीजें बहुत सारी हैं लेकिन नेम हमने एक दे दिया, कोल्ड ड्रिंक्स का। उम्मीद करता हूं समझ तो आ रही होगी ना। अब गेम्स, गेम्स के अंदर क्या सिर्फ एक गेम होती है? पबजी होती है, फ्री फायर होती है, वॉलीबॉल होती है, बैडमिंटन, फुटबॉल, ये तमाम गेम्स जो है ना, है तो बहुत सारी, लेकिन हमने इनको सिर्फ एक नेम दे दिया, और वो क्या दे दिया, गेम्स। मतलब ये भी हमारा कॉमन नाउन हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी चीजों को जो एक नाम डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा कॉमन नाउन कहलाता है। अब लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। उम्मीद करता हूं एग्जांपल से समझ तो आ गया होगा आपको। इसको लिख कर देते हैं भाई, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन प्लेस और थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। देखो भाई, ये नाउन की तरह डेफिनेशन है, सिर्फ क्या ऐड हुआ, कॉमन का, क्योंकि ये
इसमें आम है, इसमें नगरा है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। जो कि है प्रॉपर नाउन। क्या? प्रॉपर नाउन। अब देखो भाई, नाउन से ही ज्यादा, नाउन तो हमने पढ़ा हुआ, नाउन कहते हैं नाम को लेकर कौन सा? प्रॉपर। प्रॉपर जिसका मतलब है पक्का, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही हो वो हमारा होता है प्रॉपर नाउन। यहां पर भी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, सबसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट देना है आपको। इसका एक डेफिनेशन थोड़ी सी, इट इज अपोजिट टू द कॉमन नाउन। ये कॉमन नाउन के उलट होता है। कैसे होता है भाई? उसका कंसेप्ट हमने पढ़ा कि एक जैसी बहुत सारी चीजों को हमने एक नाम दिया था। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि उन्हीं एक जैसी बहुत सारी चीजों में से एक चीज को उठाकर साइड पे रख दो और उसको एक अलग नाम दे दो, तो वो हमारा बन जाएगा प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल से समझते हैं भाई। जैसा कि हमने लिखा ऊपर बॉय, लड़के, बॉयज, तो पूरी दुनिया के अंदर तो लड़के तो बहुत सारे थे। जैसा कि आप अपनी क्लास के अंदर भी बैठे होते हैं, तो उन्हीं लड़कों में से अगर मैं एक लड़के को खड़ा करके साइड पे कर दूं और उसका एक नेम रख दूं, जैसा कि अली, अली भाई, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक कोई नाम आ गया। लेकिन पहले तो क्या था? बॉयज, लड़के, हमें नहीं पता था अभी लड़के कितने हैं क्या है, वो कॉमन में काउंट होता था। लेकिन अब ये क्या हो गया? अली एक स्पेसिफिक नेम है यार। उसके बाद अभी जैसे कि सिटी, सिटी में जैसा कि हमने कहा आपको कि जहां में बिल्डिंग देखो, बड़ी बड़ी मार्केट देखो, उसको एक शहर का नाम दे दो। लेकिन हमारे पूरी वर्ल्ड के अंदर तो बहुत सारे सिटीज हैं, तो कौन सा सिटी भाई? अगर हम किसी एक सिटी का यहां पर नेम ऐड कर दें तो वो प्रॉपर में शामिल हो जाएगा। जैसा कि लिख लेते हैं मुल्तान, ये स्पेसिफिक हो गया भाई। पहले सिटी का बहुत सारे थे, आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझा रहा हूं, रटना बिल्कुल नहीं है, ये बात ध्यान में डाल लो, रटना बिल्कुल नहीं है। ये हमने कहा बहुत सारी चीजों को एक नाम देना कॉमन, और उन्हीं बहुत सारी चीजों में से एक एक चीज को उठाकर साइड पर रख दो, उनको अलग अलग नेम दे दो, वो हमारी प्रॉपर में काउंट होती है। अच्छा भाई, एक्टर्स की एग्जांपल लेते हैं कि एक्टर्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, तो वो कॉमन में आते हैं। और इसी तरह हम एक्टर्स में से लेते हैं एक नाम जिसका नाम है सलमान खान, जिसको भाई बोलते हैं सारे, तो सलमान खान प्रॉपर नाउन में काउंट होगा। इसी तरह भी एक और स्टेप, एक और कॉन्सेप्ट क्या है भाई? वो कि कैपिटल लेटर किसको लिखना है और कहां लिखना है। कॉमन नाउन को अगर सेंटेंस के शुरू में हो तो कॉमन नाउन को कैपिटल लिखा जाता है, और उसके बाद अगर कॉमन नाउन सेंटेंस के दरमियान में या आखिर में हो तो उसको हमने कैपिटल नहीं लिखना। इसी तरह प्रॉपर नाउन, अगर प्रॉपर नाउन सेंटेंस के शुरू में हो, दरमियान में हो और एट द एंड हो तो प्रॉपर नाउन कैपिटल ही लिखा जाता है। तो उम्मीद करता हूं कॉमन और प्रॉपर नाउन आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देते हैं कलेक्टिव नाउन, इसको रेस करना है भाई। समझ तो आ रही है ना बेटा? अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन कि क्या होता है भाई कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन देखो भाई, नाम से ही जाहिर है, कलेक्ट करना, जमा करना, जोड़ना। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं भी क्या होता है। They are the names given to represent, जाहिर करते हैं, किसको जाहिर करते हैं? रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ
group of people, animals or things। तो ये भाई कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन देखी हमने कि जो लोगों, जानवरों या किसी चीजों के ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है वो हमारा कहलाता है कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल से देखते हैं भाई। एग्जाम्पल, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, पढ़ा हुआ ना बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच मतलब गुच्छा ऑफ ग्रेप्स, किसका? अंगूरों का। तो अंगूरों के जो गुच्छे होते हैं वो किस में आते हैं? कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं। इसी तरह एग्जांपल लेते हैं क्लास। तो क्लास, क्लास के अंदर अगर मैं क्लास का नेम लूं तो क्या एक बच्चा होगा? नहीं भाई, बहुत सारे होंगे, तो वो भी कलेक्टिव में काउंट होता है। इसी तरह लेते हैं फ्लॉक। फ्लॉक कहते हैं रेवड़ को भाई, बकरियों का, शीप्स, भेड़ों का। इसी तरह आर्मी, आर्मी के अंदर भी एक नौजवान नहीं होता, काफी सारे होते हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटा कलेक्टिव नाउन भी आपको समझ आ गया होगा। तो बाकी टाइप्स देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिए, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है। तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल हवाद एजुकेशन को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज।